Hello and good evening to all my global audience. Welcome to today's English newspaper reading and translation session. तो आज के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एयर टर्बुलेंस। हवाई टर्बुलेंस को अगर कहा जाए तो जो उसमें डिस्टर्बेंस होता है, एक समानता उड़ता है एयरपोर्ट और एक डिस्टर्बेंस को टर्बुलेंस कहा जाता है। अगर हवा में कोई भी विमान उड़ रहा है और उसमें अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, उसको कहा जा सकता है कि कन्फ्यूजन है या कोई डिसऑर्डर है। तो हवाई जहाज़ों में एक तरीके का उनका जो नॉर्मल उड़ने का तरीका होता है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऊपर नीचे वो हवा में नीचे जा रहे हैं या हवा में ऊपर हो रहे हैं। क्योंकि ये क्यों हो सकता है? क्योंकि वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। हम देखेंगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक आज काफ़ी अच्छा है, देखते क्या है इसमें। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आज का हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और विद्या का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि जितना हम प्रमोट करेंगे अपने विद्या को उतना ही हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और एक अच्छी कम्युनिटी से एक नेशन बिल्ड होगा। ये समझ लीजिए कि जितना आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हमारा मोटिव है कि आप लोग नॉलेजेबल रहें, अपडेटेड रहें। और ये ट्रांसलेशन इसलिए है कि जिनको भी जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिनको भी इंग्लिश में लगता है कि उनको थोड़ी असिस्टेंस चाहिए, तो ये उसके लिए भी है। हम जान रहे हैं कि हमारे जो ग्लोबल ऑडियंसेस है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी अटेम्प्ट्स ले रहे हैं। तो ये आपके लिए भी, क्योंकि हम डेली एक नए न्यूज़पेपर से एक नया रिसेंट टॉपिक लाते हैं, तो ये आपका जनरल नॉलेज भी कवर करता है। तो हमें सुनने के लिए आपका बहुत आभार है। हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं ये क्या है एयर टर्बुलेंस का जो टॉपिक है। विस्तारा फेसेस फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू क्रू शॉर्टेज। विस्तारा एक एयरलाइंस है, वो फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस फेस कर रही है। फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस का मतलब है कि जो समांतर उड़ने वाली उनके विमान है विस्तारा के, उसमें कहीं दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका क्रू शॉर्टेज है, क्योंकि उनके पास जो विमान तल के जो भी अधिकारी गण हैं या उसमें जो सेवक गण हैं, कहीं कहीं उनकी शॉर्टेज आ रही है। डीजीएसए डिमांड्स डेली अपडेट्स। डीजीएसए जो है वो हम इन जो फ्लाइट्स का है वो एक हेड डिपार्टमेंट है और वो डिमांड कर रहा है डेली अपडेट्स का, ताकि इस क्रू शॉर्टेज से बाहर आ सके। तो जो विमान के जितने भी मेंबर हैं उनकी शॉर्टेज को हटाया जा सके। देखते हैं आगे क्या कहता है। फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफ टाटा ग्रुप्स विस्तारा एयरलाइंस। फ्लाइट ऑपरेशंस है टाटा ग्रुप्स का विस्तारा एयरलाइंस का, विच हैज़ अर्नड अ रेपुटेशन फॉर इट्स प्रीमियम सर्विसेज एंड रिलायबिलिटी इन इंडियन एविएशन सेक्टर, हैव ऑफ लेट बीन मार्ड बाय कैंसलेशन एंड डिलेज। तो ये कह रहे हैं कि विच हैज़ अर्न रेपुटेशन फॉर इट्स प्रीमियम सर्विसेज। इन्होंने एक रेपुटेशन बनाई है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रीमियम सर्विसेज रही हैं, रिलायबिलिटी रही है, क्योंकि बहुत ही डिपेंडेबल एयरलाइंस है। इन द इंडियन एविएशन सेक्टर, भारतीय विमान सेक्टर, विमान की उड़ानों के सेक्टर में। हैव ऑफ लेट बीन मार्ड। हैव ऑफ लेट बीन मार्ड मतलब कुछ समय से इनकी जो सेवाएं हैं दिक्कतें दे रही हैं, मार्ड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बाय कैंसिलेशंस। और वो क्या प्रॉब्लम है? कैंसिलेशंस एंड डिलेज, फ्लाइट की कैंसिलेशन और फ्लाइट में डिले। विस्तारा अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सेंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस। विस्तारा एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सेंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस, हैज़ एट्रीब्यूटेड द डिस्ट्रप्शंस टू अ शॉर्टेज ऑफ फ्लाइट क्रू। उन्होंने कहा है ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्टेज है विमान के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कमी आ रही है। पैसेंजर्स हैव बीन लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड इनकन्वीनियंस विद सम फेसिंग डिफिकल्टीज इन रीबुकिंग देयर ट्रैवल प्लान्स एट शॉर्ट नोटिस। पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत आ रही है, वो स्ट्रैंडेड हो जा रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता कि वो क्या करें, उनको इनकन्वीनियंस हो रहा है। और कुछ को तो ये भी डिफिकल्टी आ रही है कि शॉर्ट नोटिस पे वो रीबुक नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रैवल को, जो अपना उनका इटिनरी है शॉर्ट नोटिस से बुक नहीं कर पा रहे हैं। विस्तारा's troubles come at a time when the aviation sector is recovering from the impact of the pandemic, with domestic travel demand showing signs of revival. विस्तारा की ट्रबल ये तब आ रही है, उस समय आ रही है जबकि एविएशन सेक्टर, जो हमारा विमानतल का सेक्टर है, वो रिकवरी में है। उस इम्पैक्ट जो पैंडेमिक में होता है, क्योंकि पैंडेमिक में तो लॉकडाउन था, ग्लोबल लॉकडाउन था, पीपल वर नॉट ट्रैवलिंग। अब उस पैंडेमिक से जब वो बेहतरी में आ रहा है ये एविएशन सेक्टर, तो डोमेस्टिक ट्रैवल डिमांड बढ़ी हुई है और इस सेक्टर में एक रिवाइवल आया है। क्योंकि ये जो सेक्टर था बहुत हाईली हिट था पैंडेमिक में, कि सारे ट्रैवल्स बंद थे बिकॉज ऑफ दिस वायरस, एंड दे वर लेफ्ट लाइक फॉर एज अ वॉइड। मतलब उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज नो वन न्यू कि कोरोना का क्या इलाज होगा, हाउ कोरोना कैन बी कंटेन्ड। थैंकफुली इट वॉज कंटेन्ड वाया वैक्सीनेशन, द वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड। तो अब इनका ये रिवाइवल हुआ, तो वैक्सीनेशन हुआ, थोड़ा सा कंटेन्ड हुआ कोरोना, सबको पता चला कि वाइल टू फाइट दिस वायरस दे हैव टू गेट वैक्सीनेटेड, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड ग्लोबली, एंड दिस वायरस हैज़ बीन कंटेन्ड, दो इट इज़ जनरेटिंग
certain other variants, but they are not effective because we have discovered a very strong vaccination. तो क्या हुआ, कोरोना स्टॉप हुआ, स्टॉप क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया कोरोना का जो पैंडमिक था, और उसके बाद जो मूवमेंट है वो चालू हो गया, और उसने क्या किया, रिवाइवल कर दिया विमान की सेवाओं का. The airline industry has been navigating a delicate balance between scaling up operations to meet growing demand while managing operational constraints and ensuring passenger safety. तो क्या हो रहा है, ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये नेविगेट कर रही है, मतलब ये रास्ता ढूंढ रही है बैलेंस, एक डेलिकेट बैलेंस बनाने के लिए, ताकि ये स्केल अप कर सके अपने ऑपरेशंस को और मीट कर सकें ग्रोइंग डिमांड को, और साथ ही साथ मैनेज करें ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स को, इंश्योर करें उसके साथ ही कि पैसेंजर की सेफ्टी रहे. इन रिस्पॉन्स टू द क्रू शॉर्टेज क्राइसिस, विस्तारा हैज assured passengers that it is working diligently to address the issue and minimize the disruptions to flight services. तो विस्तारा ने क्या किया है, एश्योर किया अपने पैसेंजर्स को, कहा है कि ये लोग बहुत डिलीजेंटली काम कर रहे हैं इस एड्रेस को इशू करने के लिए, ताकि जो डिस्ट्रप्शन उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, और फ्लाइट सर्विसेज को अच्छा किया जा सके. द एयरलाइन इज एक्टिवली रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एडिशनल क्रू मेंबर्स टू ऑगमेंट इट्स वर्कफोर्स, इंप्रूव ऑपरेशनल रिजाइलेंस. तो क्या कह रहे हैं कि एयरलाइन कह रही है कि वो एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं एडिशनल क्रू मेंबर्स को, ताकि वो जो वर्कफोर्स को वो है, ऑगमेंट का मतलब उसको हार्नेस कर पाएँ अपनी वर्कफोर्स को, और इम्प्रूव कर पाएँ अपने ऑपरेशनल रिजाइलेंस को. जो उनका ऑपरेशनल एक मतलब एक रिजाइलेंस क्या होता है, समाहित होना, मतलब एक बैलेंस बनाना at many levels. So they are trying to have an operational resilience जो अभी operational disruptions में चल रहा है. They are trying to establish an operational resilience. For passengers affected by flight cancellation and delays, Vistara has offered options for rebooking or refunding tickets along with assistance in making alternative travel arrangements. तो उन्होंने क्या किया है विस्तारा ने, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफर किया है कि अगर पैसेंजर्स अफेक्ट हो रहे हैं फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले से, क्योंकि क्रू का शॉर्टेज है, तो वो रिफ़ंड कर रहे हैं टिकट्स का, या उनको असिस्ट कर रहे हैं उनके ऑल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए. तो फॉर एग्जांपल अगर 5th को हम ट्रैवल करने वाले हैं और क्रू नहीं है, डिले है फ्लाइट में, तो वो क्या कर रहे हैं, तो आप रिफ़ंड कर लीजिए ऐसे पैसेंजर में टिकट को, या अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो आपको असिस्टेंस दे रहे हैं कि नेक्स्ट अवेलेबिलिटी क्या है, आप 6 को ट्रैवल कर सकते हैं, 7th को ट्रैवल कर सकते हैं, और टाइमिंग्स की वो आपको स्लॉट्स बता देंगे, एज पर योर कन्वीनियंस एज अ पैसेंजर आप उसको रिबुक कर सकते हैं. दे आर गिविंग यू दैट असिस्टेंस. द एयरलाइन हैज़ रीआइटरेटेड its commitment to prioritizing customer satisfaction and minimizing inconvenience caused by the disruption. इस एयरलाइन ने रीट्रेट किया, मतलब दोबारा से दोहराया है अपने कमिटमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मिनिमाइज करने के लिए इनकन्वीनियंस जो कि हो रहा है इस डिस्ट्रप्शंस की वजह से. डिस्ट्रप्शन क्या है कि उनको क्रू का जो शॉर्टेज है, विमान के जो भी उनके कर्मचारियों का जो शॉर्टेज हो रहा है उसको वो भरें. इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन करें, ताकि ये सर्विसेज जो हैं अच्छी चल सकें. तो आज का ये हमारा टॉपिक था, ये एक सर्विस है, एयर टर्बुलेंस जो टॉपिक था, ये एयरलाइंस की सर्विसेज हैं. और देखिए ट्रैवल तो एक सबका लाइफ का एक बहुत ही मतलब एक क्या कहा जाए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर बिजनेस, हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर लाइफ, बिकॉज यू आर वर्किंग. और आप घर बैठ के जो वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन था वो चला गया है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो मोर पैंडेमिक, यू आर नॉट लॉक्ड इनसाइड योर हाउस, देयर इज नो मोर वायरस दैट्स कॉजिंग सिवियर सिचुएशंस लाइक mortality rate going high. तो अब वो सब contain है. Now everything is back to normal. So the first step is now to ensure that you're moving out of the house to go to your workplace. That includes travel. That includes domestic travel. That can include interstate travels. That can include international travels as well. तो airlines अब revival है. ये सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर था जिसने हिट लिया इकोनॉमिकली पैंडेमिक के बाद, और उसमें कहा भी गया कि इनका रिवाइवल फेज है ये. सो दे आर गेटिंग अ रिवाइवल बिकॉज दे आर गेटिंग पैसेंजर्स टू ट्रैवल एंड दे आर बुकिंग, विच मीन्स दैट दे आर कमिंग इन टू अ फेज ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिकली. सो दे नीड टू इंश्योर कि जिनका जो भी डिस्ट्रप्शन है उसको अच्छे से मैनेज करें और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करें. जो एयरलाइंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करती है वो एयरलाइंस हमेशा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि पैसेंजर को पता है कि अगर मैं ये एयरलाइन पिक करूँगा तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम पहुँचूंगा और मेरा जो वर्क है वो जो है मटेरियलाइज हो जाएगा. कोई भी पैसेंजर जब ये एयरलाइन बुक करता है तो वो ये समझता है दैट एयरलाइन इज गोइंग टू मैनेज अ स्केड्यूल, देयर हैज़ टू बी नो रीबुकिंग और कैंसिलेशन. और अगर विस्तारा के साथ ऐसा हो रहा है देन दैट इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर.
पैसेंजर को हिट होगा क्योंकि ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर द वर्क पर्पज एंड द वर्क विल नॉट गेट मटेरियलाइज. सो दे नीड टू इंश्योर दैट दे आर इंश्योरिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट दे आर ट्रैवलिंग ऑन टाइम. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. आई होप आपको ये आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और ये एक तरीके का अपडेशन भी है कि कौन सी फ़्लाइट्स में आजकल डिस्ट्रप्शंस हो रहा है. तो आप बता सकते हैं भाई विस्तारा किसका एक एसोसिएशन है, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट. तो हमें बताइए कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा. लीव अ कमेंट, गिव अस अ फीडबैक. हमारी कोशिश रहती है करंट अफेयर्स को लेकर आपके साथ आएँ और डेली नए अपने क्लासेस में, एजे क्लासेस में आपको एजुकेट करें. हमारी आपसे गुजारिश है कि आप एजे क्लासेस को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक के माध्यम से अगर कोई सवाल है तो पूछिए, या अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट नेक्स्ट होना चाहिए तो प्लीज़ मेक अ रिक्वेस्ट वाया कमेंट. वी आर मोर देन हैप्पी टू सर्व यू दैट पर्टिकुलर कंटेंट. तो हमें सुनने के लिए आज एजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके साथ बने हुए हैं, आप हमें अपना प्यार देते रहिए और हम आपको नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस ऑल टुडे. थैंक यू एवरीवन.